दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसका नॉलेज आपको काफ़ी हद तक होना चाहिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या टाइप्स है उसके। तो ये सारे कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं हूँ तस्कीन रज़ा हलीमी एंड आप देख रहे हैं बी फाइनेंसर। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए उन लोगों तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल आसान ज़बान में मैं आपको समझा पाऊँ और इस तरह से समझाऊँ कि आप अगर बिल्कुल शेयर्स मार्केट के बिल्कुल अगर बिगनर हैं फिर भी आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग। तो देखिए शेयर्स ट्रेडिंग के बहुत तरीके होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, बहुत तरीके से इसे डिवाइड किया गया है, लेकिन एक्चुअल जो मेनली इम्पोर्टेंट जो 4 टाइप्स हैं हम उसकी बात करेंगे। तो आपको मालूम हो गया है कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। अब पहला कौन होता है? पहला होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग शेयर्स ट्रेडिंग। अब इसमें होता क्या है, इसमें जैसे आपने मान कर चलिए कि किसी भी शेयर्स को इमीडिएटली ख़रीदना और इमीडिएटली उसमें प्रॉफिट अर्न करके उसे बेच देना, इसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। जैसे मान कर चलिए कि एक एसबीआई या बजाज का शेयर्स मैंने ख़रीदा और जस्ट उसको मैंने देखा कि भाई हमारा प्रॉफिट हो गया कुछ पैसों का, तो हमने उसको उस शेयर को हमने सेल कर दिया। तो इसे कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग शेयर्स ट्रेडिंग। देखिए इसमें आपको बहुत नॉलेज रखने की ज़रूरत है, पैसेंस रखने की ज़रूरत है और रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आपका नेट भी फास्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा नेट होना चाहिए, आपको ग्राफ वगैरह के बारे में अच्छे नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इन सारे नॉलेज के साथ अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग शेयर्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं तब जाकर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है, नहीं तो फिर इसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये चीज़ ट्राई भी नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं? मतलब सेम डे में शेयर्स को आपने ख़रीदा और सेम डे में आपने सेल कर दिया, तो उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मान कर चलिए कि 9 सवा 9 बजे सुबह को मार्केट खुल जाती है और उसके बाद 3 बजे 4 बजे 5 बजे के करीब ये बंद होने को आती है। तो मानकर चलिए 10 बजे आपने ख़रीदा और उसी बीच में आपने बहुत ही चालाकी के साथ कुछ प्रॉफिट अर्न किया और 3 साढ़े 3 बजे के बाद आपने उसे सेल कर दिया, तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें भी काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है, काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट कैसे पढ़े जाते हैं, शेयर्स कंपनी के किस कंपनी के शेयर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें कब क्या करना चाहिए, कब कौन सा स्टेप लेना चाहिए, ये सारी कुछ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी इसमें भी अनुभवी लोग ही और तजर्बाकार लोग ही इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बिगनर है तो आपके लिए ये अभी भी सही नहीं है। और तीसरा आता है स्विंग ट्रेडिंग। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, इसे बहुत ही मतलब स्थिरता से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग में होता है जैसे एक शेयर को आपने ख़रीद लिया और उसे आपने होल्ड किया इस उम्मीद के साथ कि जब हमें प्रॉफिट होगा तब हम उसे सेल करेंगे, लेकिन उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कब तक होल्ड कर सकते हैं? 1 दिन से अधिक और 2 वीक 1 वीक तक, या आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1-2 दिन कम ज़्यादा हो सकते हैं, 2 वीक से भी 1-2 दिन कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपने 1 या 2 वीक के लिए आपने उसे होल्ड करके रखा और प्रॉफिट उसमें आपने देखा कि जब बढ़िया प्रॉफिट होगा तो जाकर हम सेल कर देंगे। तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जिसे आप 1 दिन से अधिक होल्ड कर सकते हैं और लास्टली आप ये समझ लीजिए कि 1 वीक 2 वीक होते होते आप उसे सेल कर देते हैं। तो ये कहलाता है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें भी आपको काफ़ी चीज़ों को गौर करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों पर रिसर्च करना पड़ता है और उसके बाद जाकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद चौथा आता है पोजीशंस या होल्डिंग ट्रेडिंग। अब ये क्या होता है, इसे आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। जैसे एक किसी कंपनी के शेयर्स को आपने ख़रीद लिया और उसे आपने 6 महीना 4 महीना तक 6 महीना 8 महीना तक आपने होल्ड कर दिया इस उम्मीद के साथ कि भाई जब प्रॉफिट अच्छा गेन हो जाएगा तब जाकर हम इस शेयर्स को बेच देंगे। तो याद रखिए कि होल्डिंग पोजीशन ट्रेडिंग में होता यह है कि आपने अगर 1 ईयर मतलब 1 साल तक आपने उसे होल्ड किया, वो 1 साल के अंदर अंदर आपने अगर सेल कर दिया तो पोजीशन या होल्डिंग ट्रेडिंग में आ जाता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, 1 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, मतलब 2 साल 3 साल के लिए आपने उस शेयर्स को होल्ड कर दिया, तो फिर ये पोजीशन और या फिर होल्डिंग ट्रेडिंग में नहीं आएगा, फिर ये इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अब इसमें अगर हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और देखिए नॉलेज की जहाँ तक बात है तो शेयर्स मार्केट में जब आप पहला कदम रखते हैं तो आपको नॉलेज
नॉलेज के साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट जो भी है वहाँ पर रिस्क ही रिस्क है। वहाँ पर नॉलेज आपको काफ़ी हद तक होना चाहिए कि कौन कंपनी में इन्वेस्ट करें। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, मतलब आप कितने रिस्क को कवर कर सकते हैं। दूसरा ये देखना होगा कि भाई आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, अच्छे रिटर्न के लिए कितने दिन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि अच्छे रिटर्न के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि पोजीशंस या होल्डिंग ट्रेडिंग के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि चलो ये ज़्यादा समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ऐसा नहीं है, उसमें भी आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। बल्कि शेयर मार्केट में आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को ख़रीद रहे हैं तो काफ़ी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट क्या है, हम किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, कितने दिन के लिए निवेश कर रहे हैं, लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं, मिड कैप में निवेश कर रहे हैं, मिड कैप में कितना रिस्क होता है, स्मॉल कैप में कितना रिस्क होता है, काफ़ी रिस्क होता है मिड कैप में, और उसके बाद स्मॉल कैप में तो और भी ज़्यादा होता है। लेकिन आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो वो अलग बात है कि इसके रिस्क को कुछ रिड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि शेयर्स ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, कितने दिनों के लिए आप उसमें पैसे को निवेश कर सकते हैं और उसके बाद कितने दिनों में उसे आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सारी कुछ आपको समझ में आ गई होगी बातें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।